श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले भेनु में पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि बाली की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव को राज्य दिया और अपनी लीलाएं आगे बढ़ाई। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें, जिससे आपको पूरी जानकारी और पूरा धर्म लाभ पुण्य लाभ अर्जित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री राम की पावन लीलाएं। श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुलाया और उनके सामने सारे मंगल कार्य और तैयारियां करवाई और सुग्रीव को राज्य दिया तथा अंगद को युवराज का पद दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता और मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं, अर्थात जब तक आपके साथ स्वार्थ है आपसे प्रीत करेंगे, जैसे ही आपका स्वार्थ खत्म हो जाएगा वो प्रीत समाप्त हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। जो सुग्रीव दिन रात बाली के वैसे व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए, छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है, दयालु हैं, हर जीव पर दया करते हैं। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वो क्यों न विपत्ति के जाल में फंसेंगे। निश्चित रूप से उन्हें विपत्ति के जाल में फंसना ही है, चाहे उन्हें समझ में आए या न आए, जाने अनजाने में उन्हें विपत्ति के जाल में संकटों के घेरे में फंसना ही पड़ता है। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षाएं दी कि किस प्रकार राज्य को चलाया जाता है, किस प्रकार लोगों को संतुष्ट रखा जाता है। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव या बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आने को थी, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय से सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था, उसे खूब सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपालु की खान कृपालु भगवान श्री राम कुछ दिन यहाँ आकर आवश्यक रूप से निवास करेंगे, इसलिए पूर्व तैयारी देवताओं ने पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि सभी देवता भगवान की सेवा में लगे हुए थे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित हो रहा है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। बहुत से पेड़ अत्यधिक मात्रा में और अधिक फल देने लगे। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रहने लगे। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जिसको जैसा अवसर मिला उसी प्रकार वे भगवान की सेवा में लग गए। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। जहाँ सुनसान रहता था वहाँ जंगल में मंगल आ गया, सुंदर और सुहावना लगने लगा। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान रहते हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और आपस में एक दूसरे का वार्तालाप भी बना रहता है। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य से अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो जाता है।
आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती ही नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। दुष्ट आदमी से यदि आप प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, तो वह ज़्यादा लंबे समय नहीं चलती है, बहुत जल्दी ही टूट जाती है। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर वारिस कर रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, क्योंकि विद्या हमेशा विनम्रता देती है। विनम्रता पाने के बाद विद्वान विनम्र हो जाएगा। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहा करते हैं। कितना सुंदर शब्द तुलसीदास जी ने रामायण में उपयोग में लिया है कि बूंदे अगाध सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। यहाँ खल और संत दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। खल सामान्य और सज्जन पुरुषों के लिए है कि वो किस प्रकार दुष्ट आदमियों की बातों को सुनकर सहन करके और अपने को स्थिर बनाए रखते हैं। तो कहा गया है कि खल के वचन संत सहे कैसे, बूंदे अगाध सहे गिरी जैसे। जैसे पर्वत अगाध बूंदों को सहता हुआ भी अपनी स्थिरता, अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसी प्रकार संत जन भी दुष्ट लोगों की बातों को सुनकर और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। क्योंकि हर कोई संतों पर टिप्पणी करता है। बहुत सारी टिप्पणियाँ अच्छी भी होती हैं और बहुत सारी खराब होती हैं। जो भी संत मिलता है वही उन सबको सहन करके और अपने संत की गरिमा को बनाए रखता है। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। कितनी शानदार तुलना है कि छोटी नदियाँ बाढ़ आने पर, बारिश का जल आने पर अपने किनारों को तोड़ देती हैं और अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट व्यक्ति अपने आप में अहम महसूस करते हैं और इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जैसे ही बारिश का पानी जमीन पर गिरा, वह पानी गंदा हो गया। तुलसीदास जी ने बहुत ही शानदार कहा है कि किस प्रकार गंदा हो गया। जैसे कि कोई शुद्ध जीव जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। मैं मृत्युलोक में, संसार में जाकर हर सांस पर तुम्हारा नाम लूँगा। लेकिन जैसे ही वह मृत्युलोक में आता है, वह सारी बातें माया के फेर से भूल जाता है और माया में ही रम जाता है। नमस्कार।